हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यास्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यास्यो रसि व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोले सीताराम चंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। सभी संतों वृंदों आचार्यों के चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए श्री सीताराम जी का विवाह का पावन प्रसंग चल रहा है। देवता लोग भगवान के छवि को निहार रहे हैं और देख देख कर अत्यंत प्रसन्न चित्त हो रहे हैं और पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। प्रभु मन सही लय लीन, गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु मन सही लय लीन मनो चलत बाजी छवि पाव अभूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरहीन चाओ। कहते हैं कि प्रभु के इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस घोड़े पर भगवान श्री राम बैठे हैं उस घोड़े की सुंदरता का वर्णन जेहि तुरंग पर राम विराजे अगति बिलो की खगनायक लाजे। जिस घोड़े पर भगवान श्री राम बैठे हुए हैं उसकी गति को देखकर खगनायक यानी गरुण जी भी शर्मिंदा हो रहे हैं। कही न जाई सब भांति सुहावा बाजी भेष जनु काम बनावा। ऐसा लगता है कि कामदेव ही घोड़े के रूप में प्रकट हो गए हैं। कहते हैं कि जेहि बर बाजी रामय सवारा तेहि शारदऊन बरनै पारा। शंकर राम रूपय अनुरागे अनयन पंचदश अति प्रिय लागे। कहते हैं कि जिस घोड़े पर भगवान श्री राम बैठे हुए हैं उस घोड़े की सुंदरता का वर्णन माता सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। भगवान शंकर जी भगवान के छवि को देखकर इतने प्रसन्न हैं कि भगवान शिव के पंचमुख हैं, पंचानन कहलाते हैं, 15 आंखें भी कम पड़ रही हैं।
कहते कि हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। कहते कि भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे भी श्री लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। निरखी राम छवि विधि हर साने, निरखी राम छवि विधि हर साने, आठ नयन जानी पछिताने। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, चतुरानन है, 8 आंखें हैं। जब अपनी 8 आंखों से देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी पछता रहे हैं कि हाय मेरी 8 ही आंखें हैं, हमसे ज़्यादा तो लाभ शंकर भगवान ले रहे हैं। उनकी 15 आंखें हैं। असुर से न पाउर बहुत उछाहू, अविदिते देवढ़ लोचन लाहू। सूर्य सेनप यानी देवताओं के सेनापति कार्तिकेय महाराज अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं कि ब्रह्मा जी से 1.5 आंख मेरे हैं और मैं भगवान के इस विवाह उत्सव का लाभ ले रहा हूँ। क्योंकि कार्तिकेय जी का 6 मुख है तो 12 आंखें हो गई। राम ही चितई सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। राम जी के को देखकर, उस विवाह उत्सव को देखकर इंद्र भगवान अत्यंत हर्षित हैं कि गौतम ऋषि ने हमको श्राप नहीं वरदान दिए थे, आज हमको उसका फायदा मिल रहा है। देन सकल सुर पति ही सिहाही, आजु पुरंदर असमा को नाही। सभी देवता लोग देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं इंद्र भगवान को कि आज पुरंदर के समान, इंद्र के समान कोई नहीं है। इनका कितना बड़ भाग्य है कि इतनी आंखों से भगवान श्री राम के विवाह उत्सव का आनंद ले रहे हैं। मुदित देवगण राम ही देखे, नृप समाज दुहु हरस विशेखे। दोनों नृप समाज राजाओं को देखकर देवता लोग अत्यंत हर्षित हैं, आनंदित हैं। अति हरस राज समाज दुहु दिशि दुंदुभि बाजहि घनी, अबर सहि सुमन सुर हरस कहि जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुवासिनी बोली पछितानी, हेतु मंगल साजही। बाबा लिखते हैं कि सजियारती अनेक विधि, मंगल सकल समारी। अचले मुदित परिछनी करना, गजगामिनी बर नारी। कहते कि अनेक प्रकार से आरती सजाकर स्त्रियां, जो इनका चाल गजगामिनी चाल है, अत्यंत सुंदर हैं, वो भगवान को परछन के लिए चली। बाबा कहते कि सकल सुमांगल अंग बनाए, सकल सुमांगल अंग बनाए। करही गान कल कंठ लजाए। अत्यंत सज धज कर उनकी वाणी ऐसी ऐसी मधुर वाणी है कि कलकंठ यानी कोयल भी लजा जाए। कंकन किंकिन नूपुर बाजही, चली बिलो की काम गज लाजही। और ऐसी उनकी चाल है
कंगन, किंकिनी और नूपुर ऐसे धुन कर रहे हैं कि कामदेव की हाथी भी शर्मिंदा हो जाए। कहते कि बाजहि बाजन विविध प्रकारा, अनभयरु गग नगर सुमंगल चारा। असचि शारदा रमा भवानी, अजय सुरति असुचि सहज सयानी। कहते कि सची यानी इंद्र भगवान की पत्नी शारदा, माता सरस्वती, रमा लक्ष्मी जी और भवानी यानी माता पार्वती जी, ये सुरतीय सुचि सहज सयानी, ये देवांगनाएं अत्यंत सुंदर हैं। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल निवासन जाई। ये कपट से नारी के भेष बना लिए और जाकर रनिवास में जाकर सबसे मिल रही हैं। स्त्री के रूप धारण करके और सबसे मिल रही हैं। करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। हरस आहा, और जाकर वहाँ अत्यंत मधुर मधुर गीत गा रही हैं। हरस विवश, सब लोग इतने हर्षित हैं कि इनको कोई पहचान नहीं पाया। हरस विवश सब काहू न जानी। आहा, कहते हैं गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान भर सही, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलो की दूलहु, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी, सुअंग पुल कावली छई। कहते हैं जो सुख भाषी मातु मन, देखी राम भर बरवेश। असोन सकही कही कल्प सत सहस शारदा शेष। आगे बाबा कहते हैं कि नयन नीरहटि मंगल जानी, अपरिछन करही मुदित मन रानी। अपरिछन करही मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, अकीन भली विधि सब व्यवहारु। अकीन विधि। और उधर जो मामा जी का भाव है उसमें सखियां दरवाजे पर भगवान को छेक के रखी थी, घेर कर रखी थी। और जब भगवान मंडप की ओर चले, आहा, कहती हैं करी आरती अर्घ तीन दीन्हा, राम गवन मंडप तब कीन्हा। राम गवन मंडप तब कीन्हा। राम जी जब मंडप की ओर चले, आंगने में चल रहे हैं, चारों भाई धीरे धीरे चल रहे हैं, तो सखियां गा रही है, कह रही है कि धीरे चले कैसे दुल्हा लागत ए सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा लागत ए सखी। दूसरी सखी कह रही है कि चले कोल्हू के बरध जैसे लागे सखी।
चल कोल्हू के बरद जैसे लागे ये सखी। चल धीरे कैसे दूल्हा लागत ये सखी। चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद ये सखी। एक सखी कहती है कि दूल्हा धीरे धीरे चल रहे हैं, सखी कैसे लग रहे हैं? तो सखी कह रही है कि तो कोल्हू के बरद, कोल्हू का बैल जैसे चलता है वैसे चल रहे हैं। सखियां पूछती हैं कि यह उपमा में कौन विवेक ये सखी। यह उपमा में कौन विवेक ये सखी। सखी पूछ रहे कि ये उपमा दे रहे हो बैल से, इसमें क्या रहस्य है, क्या विवेक है कोई? सखी कहती है कि ये उपमा विवेक पूर्ण है, अविवेक पूर्ण नहीं है। सखी कहती है कि एह उपमा में कौन विवेक ये सखी। बर बरद के नाम गुण एक ये सखी। बर बरद के नाम गुण एक ये सखी। बर बरद के नाम गुण एक ये सखी। कहते कि बर और बरद के नाम और गुण एक है। बर में द जोड़ दिया तो बरद हो गया। जैसे जल में द जोड़ दो तो जलद हो जाता है। जलम ददाति इति जलद, बरम ददाति इति बरद। ये भी अपने भक्तों को बर देते हैं, इसलिए इनको मैंने बरद का उपमा दे दिया कि एह उपमा में कौन विवेक ये सखी। बर बरद के नाम गुण एक ये सखी। बर बरद के नाम गुण एक ये सखी। ये बक्सर वाले साकेतवासी श्री मामा जी का भाव है और कहते हैं कि इनको बैल क्यों कहे? कहते हैं कि पेरे कोल्हू के बरद सरसो घानी ये सखी। पेरे कोल्हू के बरद सरसो घानी ये सखी। ये 84 लाख जोनी के विधानी ये सखी। ये 84 लाख जोनी के विधानी ये सखी। जिस तरह से कोल्हू का बरद सरसों घानी पेरता है, उसी तरह ये भी जीव को 84 लाख जोनियों में भटकाते रहते हैं, पेरते रहते हैं। इसलिए कि चल धीरे कैसे दूल्हा लागत ये सखी। चल केल्हू के बरद जैसे लागे ये सखी। चल कोल्हू के बरद जैसे लागे ये सखी। तो धीरे चल रहे थे तो कोल्हू के बरद सखियां कहती हैं। लेकिन जब भगवान अब अपना चाल तेज कर दिए, चारों भाई सोच रहे हैं कि धीरे धीरे चल रहे हैं, तो कोल्हू के बरद कह रही है तो अब तेज चलें। जब तेज चलने लगे तो क्या उपमा दे रही है, इस प्रसंग का वर्णन कल करने का प्रयास करूंगा। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय, बक्सर वाले साकेतवासी श्री मामा जी महाराज की जय। अब वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान, जय दादा परशुराम। आप सबों को सादर प्रणाम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदस